बार मूसा को परमेश्वर का दर्शन हुआ, परमेश्वर से बातचीत हुई, और वो झाड़ी हमें क्या संदेश देती है, ताकि आज का वचन हम सब के जीवन में परिवर्तन लाने का कारण बने और आपका नाम जलाल पाए। हमारी दुआ को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद मांगते हैं आपके पुत्र हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। भूमिका में अगर हम जाएं मेरे प्रियो, तो भूमिका ये है कि वहां का राजा मर गया है। मतलब जो डर था वो खत्म हो गया है। मूसा डर की वजह से भागा था, तो डर खत्म हो गया है। दूसरी बात, इस्राएल के लोग चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं, दोहाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मूसा से कहा था, किसने तुझे हमारा न्यायी ठहराया है, किसने तुझे ये अधिकार दिया है कि तू हमारे जीवन में दखल दे। आज वही लोग परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहे हैं। और तीसरी बात हमने सीखी थी कि परमेश्वर उनके बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर को याद आ रहा है कि मैंने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, इसराइलियों से एक वादा किया था कि 400 साल की गुलामी के बाद मैं उनको निकाल ले आऊंगा और कनान देश, जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, वहां मैं लेकर जाऊंगा। तो तीन बातें पृष्ठभूमि में हैं, और ये हमें बहुत ही प्रोत्साहित कर सकती हैं। जब हमारे जीवन में संकट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ आती हैं, हम कोई अच्छी योजना बनाते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अचानक कोई रुकावट आ जाती है, अचानक कोई बाधा आ जाती है, हमारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस अनुभव से गुजरें जिस अनुभव से मूसा गुजरे थे। तो तीन बड़ी आशीषें, राजा का मर जाना, अर्थात अब मूसा अगर मिस्र में जाए तो उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि जो आज्ञा देने वाला था वही मर गया है। वो लोग जो कह रहे थे तू होता कौन है हमारे काम में दखल देने वाला, किसने तुझे हमारा न्यायी ठहराया, वो खुद दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की, अर्थात वो सुनने के लिए तैयार है, और परमेश्वर भी उनके साथ है। आज की कहानी जो है, क्या होता है कि मूसा जो है वो होरेब पहाड़, परमेश्वर के पहाड़ के आसपास भेड़े चरा रहा है, और वो एक विल्डरनेस, बियावान जंगल के अनुभव से गुजरता है। 40 साल का अनुभव, बियावान का अनुभव अनुभव, विल्डरनेस, द एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस। अब आप देखो कितने लोग हैं जो इस अनुभव से होकर गुजरे। परमेश्वर के सारे महान लोग, यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के लिए जंगल में चला गया। एलिया जंगल में था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई दे रही। मेरे प्रियो, क्या आप कभी विल्डरनेस के एक्सपीरियंस से गुजरे हैं? विल्डरनेस, बियावान जंगल, जहां कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें, जहां कोई नहीं है जो आपसे बात करे। दाऊद का भी बहुत बड़ा अनुभव था। दाऊद को भेड़ें जंगल में चरानी पड़ती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विल्ड एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस जो है, ये बहुत महान लीडर्स को पैदा करता है। इसमें समय होता है इंसान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बहाल करे। इसमें वो परमेश्वर की सृष्टि को देखता है, खुले आसमान में तारों को देखता है, खुली हवा, खुला पानी, और वो खुलकर परमेश्वर से बातचीत कर सकता है। इस अनुभव ने मूसा को तैयार किया है। ऐसे में इंसान टूटता है, और टूटना बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की दृष्टि में टूटना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि परमेश्वर जो है टूटी हुई चीजों से बहुत खूबसूरत चीजें बनाता है। वो
बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आप चिंतन करिएगा, जब जब परमेश्वर के सामने कोई चीज टूटती है तो अद्भुत काम होते हैं। खासतौर से यहाँ पर मैं एक आयत आपके लिए अगर पढ़ूं, भजन संहिता 34 की 18, तो वहां लिखा है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान है। टूटा हुआ इंसान जब टूट कर आता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर उसको पसंद करता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन का नियम, कुछ बनने से पहले टूटना पड़ता है। उस दिन मैंने बताया था, सुंदर कपड़ा तब बनता है, पहले वो दर्जी की कैंची से गुजरता है, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। मिट्टी से सुंदर बर्तन तब बनते हैं जब वो कुम्हार के चाक से गुजरती है, वो गूंदी जाती है, काटी जाती है, कुचली जाती है। और मेरे पापा इस बात को कहते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि दाना जब तक भूमि में पड़कर सड़ ना जाए, वो नया पौधा नहीं बनता, वो नया पौधा नहीं बनता। तो पहली बात यह है, अगर आप एक दर्द से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो आप धन्य हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। अगर आप पीड़ाओं का अनुभव आपने किया है, आपने अनुभव किया है कि जो आपके साथ थे वो आपके खिलाफ हो गए, लोगों ने आपको धोखा दिया, लोगों ने आपको अपमानित किया, लोगों ने आपको तुच्छ जाना, तो आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और मूसा के जीवन में ये अनुभव हुआ, उन्होंने इस अनुभव को किया, 40 साल तक उस अनुभव से गुजरे। देखिए, एक बात है जो करना जरूरी है, अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो आप वो नहीं बन पाएंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, तो परमेश्वर आपको बहुत सुंदर बर्तन बना देगा, बहुत सुंदर आपको जीवन वो है दे सकता है। तो पहली बात हमने सीखी, द एक्सपीरियंस ऑफ विल्डरनेस, बियावान का अनुभव महान इंसान पैदा कर सकता है, अगर वो इंसान परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। रोना है तो खुदा के सामने रोइए, शिकायतें करना है तो खुदा से करिए, कि खुदा मेरे जीवन में ये हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं अपमानित फील कर रहा हूं, प्रभु मेरे जीवन में ये हो रहा है, इसे समझने में मेरी मदद कर, है ना। और उसके बाद क्या कहिए, प्रभु हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। ये अनुभव बहुत जरूरी है। और जिन जिन लोगों के जीवन में ये अनुभव हुआ है, एकांतवास का अनुभव, अकेलेपन का अनुभव, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप महान बनना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो महान बना है वो इस अनुभव से गुजरता ही है। परमेश्वर उसके जीवन में पहला काम ये करता है कि वो सांसारिक दोस्तों से उसे अलग कर देता है। वो जानता है कि ये जो सांसारिक दोस्त हैं, सांसारिक लोग हैं, इनके साथ ये भी डूब जाएगा। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये इंसान परमेश्वर के पर्वत के आसपास पहुंच जाता है। ये बहुत जरूरी है। निराशा में, दुख में, पीड़ा में परमेश्वर के निकट जाना है। किसी इंसान के पास मत जाइए, किसी इंसान को लेकर आप रोना मत रखिए, इसने मुझे धोखा दिया, ये इसको तो मैं बदला लूंगा, ये सब मत करिए। यहोवा के पास अपने बोझ, अपनी चिंताओं को लेकर ये वहां जाता है। और फिर परमेश्वर उसके सामने प्रकट कैसे होता है? अ बर्निंग बुश, एक झाड़ी जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। क्या बात है! मूसा ने देखा बहुत देर से आग लगी हुई है इस झाड़ी में, लेकिन ये हरी भरी है,
इसके पत्ते हरे भरे हैं, ना मुरझा रहे हैं, ना सूख रहे हैं, ना जल रहे हैं, और लपटें भी इसमें से निकल नहीं। किसी ने इसके ऊपर 7 अलग अलग पॉइंट बताए हैं। मैं 7 में नहीं जाऊंगा, जो आप चाहेंगे तो 14 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। बर्निंग बुश का समझना चाहते हैं तो पहला पत्रस 4 की 12 और 13 आयत को आप पढ़िए। पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13, वहां लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे अंदर तुम्हारे बीच में जली है, इससे आश्चर्य मत करो। ये आग जो तुम्हें जलाने के लिए लगी है, अब आग जो है ना, ये दुख का परिचायक है, पीड़ा का, आंसुओं का, निराशा का, हताशा का। और मूसा इससे गुजरा, वो लोगों का भला चाहता था। लोग कह रहे, तू होता कौन है? तू होता कौन है हमारे काम में दखल देने वाला? तू होता कौन है हमें शिक्षा देने वाला? वो निराशा से होके गुजरा। लेकिन कहते, झाड़ी जल नहीं रही थी। देखो मेरे प्रियो, ये दूसरा पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर आपके जीवन में आग लगाएगा, तो आपको भस्म नहीं होने देगा। आपको भस्म नहीं होने देगा, आपको मिटने नहीं देगा। परमेश्वर के द्वारा जो आग आपके जीवन में आएगी, वो आपको प्यूरिफाई करेगी, वो आपको शुद्ध करेगी, वो आपके इरादों को मजबूत करेगी, वो आपके दर्शन को स्पष्ट करेगी, आपको बहादुर बनाएगी, साहसी बनाएगी, हिम्मती बनाएगी। और मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मेरे जीवन में ऐसे कई बार दुख आए। अमरोहा को तो भूलना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अमरोहा की आग ने मुझे और मजबूत किया, मुझे और दृढ़ किया। एक बार तो, कहीं और की बात है, मेरे प्रेसिडेंट ने कहा कि ट्रांसफर बचाना है तो जाकर आप उनके पैर पकड़ लीजिए। मैंने कहा, पादरी साहब, बरकत मसीह तो जान बचाने के लिए पैर नहीं पकड़ेगा, आप कह रहे हो ट्रांसफर बचाने के लिए मैं पैर पकड़ लूं? मैंने कहा, यह संभव नहीं है। और परमेश्वर ने मुझे वहां पर भी मजबूत किया। झाड़ी जिसमें आग लगी है और भस्म नहीं हो रही है। देखिए, अगर आप दुखों के बावजूद, मैं देख रहा हूं कई एक हैं, मनोज हैं, नागेंद्र, ज्योति, और कई एक हैं जो इस समय सचमुच दुख से, पीड़ा से, सुदामा को आप देखो, गुजर रहे हैं। और मेरे प्रियो, अगर ये आग आपको भस्म नहीं कर रही है, तो ये आग आपको मजबूत कर रही है। आप परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, प्रभु इस आग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये मुझे शुद्ध कर रही है, मेरे इरादों को मजबूत कर रही है, और ये इस जलती हुई झाड़ी का प्रतीक है। तीसरी और आखिरी बात, जब मूसा झाड़ी के करीब जाते हैं, देखूं तो सही, ये झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। क्या मतलब है? परमेश्वर अंदर से आवाज देते हैं, मूसा, और मूसा, मूसा। वो कह रहा, क्या आज्ञा? तो परमेश्वर ने कहा, सुन, मैं अब्राहम का, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। तो उसे पता चल गया सामने कौन है। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपने पांव से जूतियां उतार दे। पांव से जूती उतारने का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करना। जिस पल हम जूते उतारते हैं, चप्पल उतारते हैं, तो हम क्या एहसास बता रहे हैं कि हम एक शुद्ध जगह में प्रवेश कर रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपका आह्वान करना चाहता हूं, दिन में कई बार आप यूं ही, जब आप दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, आपको समय हो,
जूते को अलग उतार कर रख दें और नंगे पांव खड़े हो जाएं, नंगे पांव बैठ जाएं। ऑफिस में भी आप ऐसा कर सकते हैं और कुछ पल आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करें। परमेश्वर तो निरंतर आपके साथ है, लेकिन जब आप जूते चप्पल अलग उतार देते हैं तो एक अलग तरह के हमारे मनोभाव बनते हैं और हमारा ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर जाता है। उसके बाद परमेश्वर और मूसा ने क्या किया, अपना मुंह ढांप लिया। वो परमेश्वर को देखना जो है हर एक के बस की बात नहीं है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो आज का संदेश शॉर्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। पहली बात, अगर आप विल्डरनेस से गुजर रहे हैं तो उसका धन्यवाद करिए। अगर आप दुखों से गुजर रहे हैं और अब तक नहीं टूटे हैं तो उसका धन्यवाद करिए। और कुछ पल के लिए दिन में जब भी मौका मिले, जूते चप्पल एक तरफ करके अपने आप को बोलें, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूँ, स्वर्गदूत मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर की निगाहें मेरी ओर लगी हैं, परमेश्वर के कान मेरी दुहाई की ओर लगे हैं। मैं कितना धन्य हूँ, मैं कितना आशीषित हूँ। और आप सचमुच ऐसा महसूस करेंगे। तो प्रभु आज के वचन से, आज की व्याख्या से, आज की बातों से आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।